शिमला में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च, पहलगाम में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में शुक्रवार को शिमला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की व शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। शेरे पंजाब से माल रोड से होते हुए कैंडल मार्च रिज मैदान स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष संपन्न हुआ। कैंडल मार्च में प्रदेश अध्यक्ष मामलों की प्रभारी सांसद रजनी पाटिल, मुख्यमंत्री सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, सह प्रभारी चेतन चौहान के अतिरिक्त विधायक संजय रथ, संजय अवस्थी, आशीष बुटेल, कुलदीप सिंह राठौर, अनुराधा राणा, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं, अग्रणी संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रदेश मामलों की प्रभारी सांसद रजनी पाटिल ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और कांग्रेस पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ केंद्र सरकार से किसी भी फैसले के साथ खड़ी है। रोहतांग और लाहौल की चोटियों पर गिरे फाहे, 9 क्षेत्रों में पारा 34 पार। जाने मौसम अपडेट। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की चोटियों सहित रोहतांग में वीरवार देर रात बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला में प्रदेश के अधिकांश जिलों में शुक्रवार को मौसम साफ रहा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शनिवार को भी बारिश बर्फबारी के आसार हैं। राजधानी शिमला सहित मध्य पर्वतीय और मैदानी जिलों में मौसम साफ रहेगा। शुक्रवार को ऊना में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। प्रदेश के 9 क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री पार हो गया। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में अब गर्मी सताने लगी है। दोपहर के समय गर्मी ज्यादा होने से लोग घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। बारात से लौट रही कार हादसे का शिकार, दूल्हे के भाई भाभी और भतीजी सहित 5 की मौत। बारात से लौट रही एक कार पंडोह डैम के पास शुक्रवार शाम को हादसे का शिकार हो गई। हादसे में दूल्हे के बड़े भाई भाभी और मासूम भतीजी सहित 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष, 2 महिलाएं और एक बच्ची शामिल है। मौके पर पहुंचा एसडीआरएफ, पुलिस और अन्य ने रेस्क्यू अभियान चलाकर कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार गोहर उपमंडल के तरोर गांव निवासी शेर सिंह की बारात शुक्रवार सुबह सराट क्षेत्र के भाटकीधार गई थी। दोपहर बाद जब बारात वापस लौट रही थी तो दूल्हे के बड़े भाई दूनी चंद थोड़ा पहले रवाना हो गए। पंडोह डैम के पास दूनी चंद की कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। यह हादसा पंडोह बाकली सड़क पर पंडोह डैम के किनारे पर हुआ। स्थानीय लोगों को जैसे ही हादसे का पता चला तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को इसकी सूचना दी। कार डैम में नहीं बल्कि उससे काफी ऊपर एक खुले स्थान पर जा गिरी। कार इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी कि इससे शवों को निकालने के लिए स्थानीय लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सदर थाना पुलिस टीम और पंडोह पुलिस चौकी की टीम ने मौके पर आकर किश्ती के माध्यम से शवों को डैम से होकर ही सड़क तक पहुंचाया। शवों को जोनल अस्पताल मंडी भेजा गया। मृतकों में दूनी चंद उम्र 35 वर्षीय, उनकी पत्नी कांता देवी उम्र 30 वर्षीय, बेटी काजल 8 महीने, निवासी तरोर, दाहलू राम और नेपाल मूल की मीना देवी शामिल है। मंडी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर चंद्र ने बताया कि केस दर्ज कर हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पूर्व सैनिक कश्मीर कूच करने को तैयार, मुस्लिम समुदाय ने फूंका पाकिस्तान का पुतला। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में देश भर में धरने और प्रदर्शन कर विरोध जारी है। देवभूमि हिमाचल का हर शख्स गुस्से में है। हमले के विरोध में चौथे दिन शुक्रवार को भी प्रदेश में कई बाजार बंद रहे। बिलासपुर में पूर्व सैनिक सड़क पर उतरे। पूर्व सैनिक कल्याण समिति के बैनर तले पूर्व सैनिकों ने मुख्यालय में आक्रोश रैली निकाली। कहा कि यदि जरूरत पड़ती है तो पूर्व सैनिक आज भी जम्मू कश्मीर कूच करने के लिए तैयार हैं। बिलासपुर के मुस्लिम समाज ने जामा मस्जिद के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला जलाया, आतंकवाद के खात्मे की मांग की। हम सभी इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों और देश के साथ खड़े हैं। पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि ऐसा नरसंहार करने वाले आतंकियों और उनको संरक्षण देने वाले स्थानीय लोगों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चलने वाले ट्रेनिंग कैंप को तबाह किया जाए। उधर मुस्लिम समाज ने शनिवार को पांवटा साहिब में रैली निकाली। इसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। रिकांगपिओ में किन्नौर के भूतपूर्व सैनिकों ने आतंकी हमले के मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया। सोलन और परवाणु में व्यापारियों ने बाजार बंद रखे। परवाणु में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया।
इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। व्यापारियों ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का आग्रह किया। देसी शराब की 100 पेटियां बरामद, हिरासत में लिए 4 व्यक्ति, इतनी है पकड़ी गई खेप की कीमत। बिलासपुर के भराड़ी थाना पुलिस ने पिकअप जीप से देसी शराब की 100 पेटियां पकड़ी हैं। वाहन में सवार 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। आरोपी शराब को बिना किसी दस्तावेज के ले जा रहे थे। आरोपियों पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी अनूप कुमार की अगुवाई में एक टीम ने वीरवार रात करीब 1 बजे दधोल से लदरोल सड़क पर भराड़ी में नाका लगाया था। इसी बीच एक पिकअप जीप को रोका गया। जीप पर लगा तिरपाल हटाकर देखा तो शराब की पेटियां पाई गई। जीप सवार चारों व्यक्तियों ने शराब संबंधी दस्तावेज उनसे मांगे गए तो वह मौके पर कुछ भी पेश नहीं कर सके। इसके बाद आरोपियों को हिरासत में लिया गया। शराब सहित जीप को थाना पहुंचाया गया। वहां गिनती करने पर शराब की 100 पेटियां पाई गई। आरोपियों की पहचान तेज सिंह निवासी गांव अमरपुर तहसील घुमारवी जिला बिलासपुर, मदन लाल निवासी गांव सैर तहसील झंडूता जिला बिलासपुर, संजीत शाह निवासी गांव बुडवा परली डाकघर शकरपुरा तहसील अलोली जिला खगड़िया बिहार और अशोक शाह निवासी गांव बगरस डाकघर बखरी जिला बेगूसराय बिहार के रूप में हुई। बरामद की गई शराब की बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। डीएसपी घुमारवी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है। प्राइमरी टीचरों को सुखू सरकार की धमकी, हड़ताल मत करो वरना, टीचर बोले जो करना है करो। हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार ने प्राइमरी टीचर फेडरेशन के 2 टीचरों को नोटिस देकर हड़ताल न करने की धमकी दी है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने टीचरों से कहा है कि नाफरमानी पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जवाब में टीचरों ने कहा है कि सरकार को जो करना है करे, हड़ताल तो होकर रहेगी। यह धमकी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा और सचिव संजय को दी गई है। फेडरेशन ने 16 अप्रैल को शिक्षा विभाग को प्रदर्शन का नोटिस दिया था। शिक्षा निदेशालय ने पुनर्गठन का विरोध करते हुए नोटिस में 26 अप्रैल को प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी। फेडरेशन का कहना है कि निदेशालय ने उनसे बिना पूछे पुनर्गठन का आदेश जारी कर दिया। फेडरेशन का इस बात की भी शिकायत है कि निदेशालय शिक्षाविदों के माध्यम से शिक्षा को सुधारने की जगह नौकरशाहों की मदद ले रहा है। जगदीश शर्मा ने कहा, सरकार उन्हें जेल में डाले या फिर सस्पेंड कर दे, कल की हड़ताल तो होकर रहेगी। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान भी कर सकता है। आपको बता दें कि प्रदेश में 10,000 से ज्यादा प्राइमरी टीचर हैं। ये सभी शनिवार को शिक्षा निदेशालय के घेराव में शामिल होंगे। स्कूल खुले हैं तो बच्चे की पढ़ाई भी इस आंदोलन से प्रभावित होगी। अब अगर सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी और आंदोलन लंबा खींचा तो बच्चों की पढ़ाई भी ठप हो सकती है। पहलगाम आतंकी हमले से पहले ही शिमला समझौते के ऐतिहासिक टेबल से हटा दिया था पाकिस्तानी झंडा। भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते एक बार फिर तलक मोड़ पर पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के कड़े रुख के जवाब में पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को शिमला समझौते और अन्य सभी द्विपक्षीय समझौतों को अस्थायी रूप से निलंबित करने का ऐलान किया। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित ऐतिहासिक राजभवन के कीर्ति हॉल में उस ऐतिहासिक टेबल के पास लगा पाकिस्तान का झंडा 6 महीने पहले ही हटा दिया गया था। सूत्रों की माने तो राजभवन प्रशासन ने झंडे को कुछ महीने पहले वहां से हटा दिया था, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक सूचना सार्वजनिक नहीं की गई। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि झंडा हटाने के पीछे कारण क्या था। यह कोई सामान्य प्रक्रिया थी या नहीं। सोशल मीडिया पर अब यह भ्रम फैल रहा है कि झंडा हालिया आतंकी हमले और पाकिस्तान के रवैये के बाद हटाया गया है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। राजभवन में कीर्ति हॉल का विशेष महत्व है क्योंकि यही 3 जुलाई 1972 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐतिहासिक शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आज भी उस टेबल को मंच पर पीतल की रेलिंग से सुरक्षित रखा गया है। टेबल पर एक पट्टिका लगी है जिस पर लिखा है 3/7/1972 को यहां शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। पंचायत प्रधान ने सरकारी कर्मी बना दिया मनरेगा मजदूर, रिश्तेदार बनाया वेंडर, हुआ बर्खास्त। हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के भटियात की बलेरा पंचायत के प्रधान को करप्शन केस में सस्पेंड कर दिया गया है। ग्राम प्रधान ने मनरेगा की सामग्री सप्लाई के लिए अपने एक रिश्तेदार को वेंडर बना दिया। इससे भी आगे बढ़कर उसने एक सरकारी मुलाजिम को मनरेगा मस्ट्रोल में दिहाड़ी दे दी। कर्मचारी डलहौजी में पोस्टेड है। इस मामले में स्थानीय निवासी पंकज पलभर की शिकायत के बाद सरकार ने जांच बिठाई तो सारे आरोप सही पाए गए।
इसके बाद ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस दिया गया, जिस पर उसने गोलमोल जवाब दिया। आखिर में बलेरा पंचायत के ग्राम प्रधान को सस्पेंड किया गया। प्रशासन ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरेराह नीस्ता कर रहा था युवक, लड़की ने कराटे का मारा दांव, दुम दबाकर भागा। हिमाचल प्रदेश में आए दिन महिला और युवतियों के शारीरिक शोषण के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें अधिकतर छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं। शातिर युवक इन लड़कियों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। कई बार यह युवक राह चलती लड़कियों को भी परेशान करने लगते हैं। ऐसा ही एक मामला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला से सामने आया है। चंबा जिला में कॉलेज की युवती के साथ चाकू की नोक पर छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। युवती के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। दरअसल यह घटना चंबा जिला के पल्यूर क्षेत्र की बताई जा रही है। बुधवार सुबह के समय पल्यूर क्षेत्र की एक युवती घर से चंबा कॉलेज के लिए निकली थी। जब वह सुनसान रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसे एक नकाबपोश युवक ने रोक लिया। युवक ने चाकू की नोक पर युवती से पहले छेड़छाड़ की और उसके बाद वह युवती से दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। कॉलेज में पढ़ने वाली यह युवती कराटे के दांव पेच जानती थी, जिसके चलते वह युवक से भिड़ गई और अपना बचाव कर लिया। युवती ने आरोपी युवक को अपने दांतों से भी काट लिया, जिसके चलते युवक मौके से भाग गया। इस घटना के बाद युवती चंबा पुलिस थाना पहुंची और आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। वहीं मामले की पुष्टि करते हुए एसपी चंबा अभिषेक यादव ने बताया कि मामले में आरोपी को सबूतों के आधार पर हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच जारी है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।